नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेपर लीक से महंगी शिक्षा तक राहुल गांधी ने उठाए सवाल। 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों से करेंगे संवाद। भगवान के नाम पर शपथ ली तो मच गया बवाल। भाजपा पार्षद की अब जेल में ओथ सेरेमनी। E20 पर घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं की लगाई ड्यूटी। करना होगा बड़ा काम। राम मंदिर के बाद अब राजस्थान के बूटाटी धाम में करोड़ों का घोटाला। जांच में 22 करोड़ 74 लाख की गड़बड़ी। 5 घंटे तक 6 शहरों में बरसा बारूद। ईरान बोला मार गिराए US का MQ-1। हॉर्मुज पर जंग से तेल महंगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भारत की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस दौरान राहुल ने छात्रों से 17 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून में छात्रों की गूंज अभियान शामिल होने की अपील भी की। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किए गए लिखा है कि भ्रष्ट, अन्याय, पक्षपाती, बेईमान और ये 4 शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच भी यही है, भारत की शिक्षा व्यवस्था एक बेईमानी वसूली तंत्र बन चुकी है। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद सियासत गरमाई हुई है। सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं ने तत्कालीन आप सरकार और केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भाजपा सांसद गौरव भाटिया ने कहा कि ताहिर हुसैन ने भड़काऊ बयान दिए थे और 2020 के दिल्ली दंगे को अंजाम दिया गया था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और उनके पार्षद ताहिर हुसैन ने दंगा करवाया था। भाजपा नेता ने कहा कि उस समय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये पूछा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया था। पुलिस अपना काम करती है, IB का हमारा जो अफसर है वो अपना काम करता है, तो ऐसा क्यों है कि घटिया ओछी राजनीति करने के लिए सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, गिद्ध बन के लाशों पे जो राजनीति करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़े होते हैं। ये खड़े होते हैं आरोपी के साथ, क्योंकि आरोपी का धर्म इन्हें दिखाई देता है, वो इनका वोट बैंक है। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल आपने क्यों किया, यह पूछा जाएगा। और सबसे प्रमुख बात, क्यों अरविंद केजरीवाल से आज भी ताहिर हुसैन के तार जुड़े हैं। ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण कोई दे रहा है तो अरविंद केजरीवाल आज भी दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान का आज का बयान, अमानतुल्लाह खान का बयान यह कहता है कि हमारे देश के न्यायालय ने साक्ष्य प्रमाण गवाहों की जो गवाही थी उसके बिना पे जो सजा दी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अमानतुल्लाह खान, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। केरल में केरल एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत हिरासत में रखे जाने वाले भाजपा पार्षद को बड़ी राहत मिली है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के पार्षद R सुगाथन को हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज जेल के अंदर ही शपथ ग्रहण दिलाई गई। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने कल सोमवार को व्यूर सेंट्रल जेल अधिकारी को ये निर्देश दिया था कि अधिकारी आज सुबह 11 बजे जेल के अंदर ही भाजपा पार्षद के शपथ ग्रहण की व्यवस्था करे। जस्टिस PV कुन्ही कृष्णन ने सुगाथन की याचिका पर सुनवाई करते हुए तिरुवनंतपुरम की मेयर VB राजेश और शपथ दिलाने के लिए जरूरी निगम अधिकारियों को जेल में जाने की अनुमति भी दे दी थी। कोलकाता एयरपोर्ट के ऑपरेशनल एरिया में स्थित 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद में नमाज के लिए फिलहाल प्रवेश रोक दिया गया है। एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है कि जबकि शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ऊपर बताया। मस्जिद के बारे में TMC सांसद सौगत राय ने कहा कि ये मस्जिद 136 साल पुरानी है और स्थानीय लोग यहां पर नियमित रूप से नमाज पढ़ते हैं। पिछले शनिवार को मस्जिद में नमाज रोक दी गई थी। भरोसा दिया गया कि 2 दिन के अंदर इसे फिर से शुरू किया जाएगा, लेकिन उस समय के बाद भी दोबारा से शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई। अगर मस्जिद को हटाना है तो ये सिर्फ स्थानीय समुदाय की सहमति से ही हो सकता है। ये तो सही बताया है। ये 136 साल का पुराना मस्जिद है
बराबर यहाँ पर स्थानीय लोग नमाज पढ़ते हैं। गए शनिवार से ये मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया। वो बोला कि 2 दिन के बाद चालू होगा, लेकिन 2 दिन के बाद भी ये चालू करने नहीं दिया। CIA से बोल रहे ऊपर से ऑर्डर नहीं है। मैं समझता हूं कि सरासर लोगों का धर्म विश्वास पर आघात है, हमला है। मैं इसको निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि ये मस्जिद को नमाज के लिए फिर खोल देना चाहिए। अगर मस्जिद को हटाना है तो स्थानीय लोग जब ये मान जाएंगे तभी ये हो सकता है। सरकार कह रही है कि नमाज रनवे के पास ही क्यों करना है, आप कहीं भी कर सकते हैं। अरे 136 साल से चल रहा है। कह रहे हैं कि अचानक आज बीजेपी हुकूमत में आने के बाद ही ये सवाल उठाया जाता है। इसके पहले भी तो बंगाल में बहुत सारे सरकार था और प्लेन तो चल रहा है दमदम से। इसी बात नहीं है कि प्लेन चलना बंद हो गया। ये अन्याय है। सुकांता मजूमदार कह रहे हैं कि मंदिर भी हटता है, जब सड़कें चौड़ी होती हैं तो मंदिर भी टूटता है और दूसरी जगह हटाया जाता है। तो सुकांत मजूमदार कुछ नहीं जानता, वो बालूरघाट के आदमी है, वहां के बारे में उनको बताना चाहिए। ये दमदम के ये मस्जिद के बारे में उनको बोलना नहीं चाहिए। नई दिल्ली में एथेनॉल पर मचे सियासी घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप कार्यकर्ताओं की पंप पर ड्यूटी लगा दी गई है। ड्यूटी के दौरान कार्यकर्ताओं को लोगों का वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कहा गया है। आप संयोजक ने E20 को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि जनतंत्र में रहते हैं, जनता की आवाज़ सुनो। जनता कह रही है कि माइलेज गिर रहा है, पार्ट्स खराब हो रहे हैं। वहीं उन्होंने 2 मांगे भी रखी हैं, जिसमें कहा गया है कि हर पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल या E20 जो लेना चाहें उसके लिए ऑप्शन हो। इसके अलावा E20 के दाम कम होने चाहिए क्योंकि माइलेज बहुत कम हो रहा है। इस चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से यही कहा है कि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं, जनता की आवाज़ सुनो। सारे देश की जनता दुखी है, सारे देश की जनता कह रही है भाई माइलेज गिर रही है, हमारे पार्ट्स कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। तो इसको 2 डिमांड की है मैंने। एक तो मैंने कहा है कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन दी जाए। कोई अगर प्योर पेट्रोल डलाना चाहे प्योर पेट्रोल डला ले, कोई E20 लेना चाहे E20 ले ले, तो ये ऑप्शन देनी चाहिए। दूसरा मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि E20 के दाम जो हैं वो कम होने चाहिए पेट्रोल से, क्योंकि E20 की माइलेज कम है तो उसके पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए, E20 के दाम भी कम होने चाहिए। तो ये दोनों डिमांड मैंने की है। उसी चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय भी मांगा है कि मैं जनता के बीच में गया था, जनता से बात की है, जनता के संपर्क में हूँ, जनता क्या फील कर रही है, इसमें क्या टेक्निकल मुद्दे हैं, वो समझाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से टाइम मांगा है मिलने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जल्द से जल्द मुझे मिलने के लिए बुलाएंगे। इस दौरान हमने पिटीशन शुरू की है देश भर में। इसके खिलाफ एक पिटीशन बनाई है, प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी है नागरिकों की तरफ से। अगर आप मेरे या हमारी पार्टी के किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, उसके बायो में या इसके टेक्स्ट के उसमें तो उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक पिटीशन है। उस पिटीशन को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन साइन करें और उसके अंदर आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, उसकी पहले माइलेज इतनी थी, अब माइलेज इतनी आ रही है, मेरी इस गाड़ी में ये गड़बड़ हो गई है, ये कंपोनेंट्स खराब। जो एक्सपीरियंसेस आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो जितने भी मेरे पास पिटीशंस हमारे पास इकट्ठे होंगे, तो जब प्रधानमंत्री जी मुझे बुलाएंगे मिलने के लिए, उन सारे पिटीशंस की प्रिंट आउट लेके मैं प्रधानमंत्री जी को दे के आऊँगा। तो मेरी सभी से निवेदन है, जो भी लोग ये देख रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये पिटीशन साइन करें ताकि प्रधानमंत्री जी तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। इसके अलावा परसों मैं सर्विस स्टेशन गया था, पेट्रोल पंप गया था, लोगों से बात की थी, आप लोगों ने देखा उसको।
तो एक तो मैं आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, सारे लीडर्स को ये अपील करना चाहूँगा, सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल के पेट्रोल पंप पे जाएं, सर्विस स्टेशन पे जाएं, लोगों से बात करें। वहाँ जो लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं, गाड़ी ठीक कराने आते हैं, उनके वीडियो बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से सभी लोगों से, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे ना हो, जो लोग इस मुद्दे से दुखी हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे अपने अपने वीडियो बना के डालें, भर दें सारे सोशल मीडिया को। बिकॉज ये सरकार सुनने वाली नहीं है, इतनी आसानी से ये सरकार नहीं सुनेगी। लेकिन इस सरकार अगर सारी ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, दूसरों के वीडियो बनाएं, अपने वीडियो बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के सोशल मीडिया को भर दें इस E20। भाजपा विधायक पवन सिंह चौहान ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि असल एक राष्ट्र एक चुनाव इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी आबादी निवास करती है जो हर समय कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। एक चुनाव ख़त्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। इससे व्यवस्था बिगड़ती रहती है। बहुत सारे विभागों पर इसका सीधा असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी विकास की कार्य योजनाओं को हम धरातल पर नहीं उतार पाते। वन नेशन वन इलेक्शन ज़रूरी होना इसलिए है ताकि हमारा देश विकसित भारत बन सके। ऐसे बताया, हकीकत में एक राष्ट्र एक चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान बहुत बड़ा, हमारी 140 करोड़ की आबादी है। यहाँ पर हर घर में इलेक्शन होता है, तो सालों हम लोग एक इलेक्शन खत्म हुआ दूसरे इलेक्शन हम शुरू हो जाते हैं और खासकर आपसी वैमनस्यता भी बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारे विकास कार्य बाधित होते हैं। सरकारी कामकाज जो हमारे टीचर्स होते हैं वो इस इलेक्शन में ले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इस तरह के बहुत सारे जो कार्यदायी संस्थाएं हैं या विभाग हैं जहां पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे विकास की जो बहुत सारी कार्य योजनाएं होती हैं उनको हम लोग जमीन पर धरातल पर नहीं उतार पाते हैं। ये एक बड़ी हमको लगता है कि नंबर है और ये वन नेशन वन इलेक्शन को ज़रूर होना चाहिए ताकि हमारे राष्ट्र विकसित भारत बन सके, ताकि हम लोग अपने समय को बचा सकें, पैसे के फजूल खर्चे को बचा सकें और खास करके बच्चों हैं, चाहे हमारे उद्योग हो, चाहे सभी के विकास में कहीं न कहीं बाधाएं जो बनती हैं उसको भी हम बचाया जा सकता है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार की मंत्री शीला मंडल ने कहा कि लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान न दें, भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीना मानवी को पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उस दौर को समझती हैं जब महिलाओं का शोषण होता था और आज का दौर भी जब उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। हमारे नेता नीतीश कुमार की नीतियों की बदौलत आज बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ रहा है। महिलाओं ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आप लोग जो है बेकार में चर्चा करके किसी का वैल्यू नहीं कर रहे, टीआरपी बढ़ा रहे। आप बताइए कि पूरे बिहार में आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो छवि है वो देख रहे हैं कि किस तरह से लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है। बिहार में भी देखिए हम लोग 210 सीट जीते, 202 सीट जीते हैं हम लोग। आप बंगाल का भी देख सकते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं उस पर मत जाइए, आने वाले दिनों में अच्छा ही होगा, इस पर विचार करिए। गिरफ्तार कर दिया गया था, उन्होंने कई आरोप लगाए, महिला हमको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई सवाल करने की बात नहीं है। वो अब न्यायालय अपना काम करती है, उसमें तो किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। न्यायालय से बड़ा कोई दबाया जा रहा है। देखिए महिलाओं को किस युग में दबाया जाता था और किस युग में बढ़ाया जा रहा है, ये पूरे बिहार की जनता और पूरे बिहार की महिलाएं समझ रही है। आज जो महिला सशक्तिकरण पूरे बिहार में बढ़ा है, हमारे खास करके आदरणीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कारण जो उन्होंने बीज बोया था सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए, जो कल तक जिस महिलाओं को गे करके उच्चारण किया जाता था उसको लोग बुलाते ये सुने छिए, अब पहले कहता था गए सुने छी, तो गए और यही में यही फर्क है नीतीश कुमार जी ने किए हैं। आज समाज में आपको उसकी अपनी पहचान बनी है। आज महिलाएं गर्व से कहती कि मेरा नाम ये है, कल उसको गांव वाली के नाम से जाना जाता था, अम्हा वाली लोग कहता था
तब पति के नाम पे, बच्चे के नाम पर, लेकिन आज उसकी खुद एक पहचान हो गई है और मुन्नी देवी हो गई है। तो ये नीतीश कुमार जी ने जो सशक्तिकरण के लिए काम किया है, ये पूरे आज देश दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। राजस्थान के 1.5 दर्जन गर्भवती महिलाओं की मौत और 50 के करीब गंभीर रूप के बीमार होने के मामले में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर का बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन बयान सामने आया है। प्रसूताओं के नाचते गाते हुए सरकारी अस्पताल आने की बात कहने वाले स्वास्थ्य मंत्री एक और बेतुका बयान सामने आया है। प्रसूताओं की मौत के मामले में मीडिया के सवाल पर मंत्री ने जवाब देने के बजाय मुस्कुराते हुए उठकर जाते हुए ब्रेक के बाद कुछ भी कहने की बात कही। उन्होंने इतने गंभीर मामले पर जिस तरह से मुस्कुराते हुए ब्रेक के बाद जवाब देने की बात कही और मौतों पर अफसोस जताने या फिर से कोई सख्त कदम उठाने की जानकारी देने के बजाय मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चलते बने, वो सिर्फ एक बेहद ही शर्मनाक है, बल्कि गरीबों की मौतों पर उनकी संवेदनहीनता को भी दिखाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति हो रही है पूरे विभाग के अंदर। राजस्थान का हेल्थ मॉडल था जिसको देश और दुनिया के लोग देखने आए थे। यहाँ देखते थे कि निशुल्क दवा, निशुल्क जांच, चिरंजीवी, RGHS, राइट टू हेल्थ कैसे राजस्थान के अंदर है। लेकिन आज स्थिति आप देखेंगे, आपने देखा होगा कुछ समय पहले कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ जो है अदृश्य बीमारी से छोटे छोटे बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों की एक के बाद एक 12-13 बच्चों की मौत हुई। और अब प्रसूताओं की मौत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले कोटा के अंदर लगभग आधा दर्जन मौतें हुई, उसके बाद बीकानेर के अंदर मौतें हुई, उसके बाद जोधपुर में, नागौर में, भीलवाड़ा और अब बांसवाड़ा के अंदर मौतें हो रही हैं। ये सेम इनकी जो सिम्टम हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। किडनी फेल होती है, ब्लीडिंग नहीं रुकती है, और उन सब का कारण है कि जो मेडिसिन जो यूज हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद माना था कि जो इंजेक्शन ये जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर डिस्टिल वाटर है, यानी कि पानी के इंजेक्शन लगा के इलाज करना चाहते हैं ये लोग, तो वो तो चलने वाला नहीं है। ये तो मर्डर है। मैंने पहले भी कहा था कौन लोग हैं जो इस इंजेक्शन को खरीद रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसको पास कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसको बना रहे हैं। इन सारी चेन पे मर्डर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए जो लोगों की जान लेने का काम कर रहे हैं। तो इस पे सख्त एक्शन ये गवर्नमेंट ले नहीं रही है। पता नहीं क्या इन लोगों की मजबूरी है कि क्यों ये दबके रह रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के खुलासे के बाद अब राजस्थान के नागौर जिले में स्थित आस्था के बड़े केंद्र बूटाटी धाम में करोड़ों रुपए के कथित गबन का मामला सामने आया है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को लकवा रोगियों की आस्था से जुड़े इस मंदिर में चढ़ावे और मंदिर निधि में 22 करोड़ 74 लाख रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। जिला कलेक्टर के आदेश पर गठित 13 सदस्यीय जांच समिति ने 146 दिनों तक रिकॉर्ड, ऑडिट, दस्तावेजों और वास्तविक अभिलेखों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कई गंभीर गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध घातक स्तर पर पहुंच गया है। यूएस ने आज दावा किया है कि उसने ईरान के 6 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया है। अमेरिका की स्ट्राइक करीब 5 घंटे तक चली। ईरान ने भी करारा जवाब देते हुए यूएस के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अहम बात यह है कि जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। इसमें करीब 2% की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 13 जुलाई की रात ईरान के खिलाफ 5 घंटे तक ऑपरेशन चला। इस दौरान अमेरिकी सेना ने बुशेहर, चाबहार, जास्क, कोरानक, अबू मूसा और बंदर अब्बास समेत कई सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। अमेरिका का दावा है कि ये हमले इसलिए किए गए हैं जिससे ईरान का डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को तबाह किया जा सके। उसने ये भी कहा है कि इस समय मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।